हरे कृष्ण। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो सावन महीने का पूर्णिमा है इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में पुराणों में कहानी वर्णित है। कहा गया कि सूर और असुर में 12 वर्षों तक लगातार युद्ध होता रहा, किंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इस पर देवता लोग गए देवगुरु बृहस्पति के पास और पूछे कि हे गुरुदेव, हम लोग क्या करें, क्या उपाय करें कि युद्ध हम लोग जीत जाएं। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि देखिए, किसी भी चीज का युद्ध अंतिम विकल्प नहीं है, युद्ध बंद हो जाना चाहिए। इंद्राणी को जब ये पता चला कि युद्ध विजयश्री के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, तो इंद्राणी ने क्या किया कि अपने पति पूजा किया, विशेष पूजा किया, और पूजा करने के बाद इंद्र की कलाई में राखी बांधी और भगवान से प्रार्थना की कि इनको विजयश्री मिले। तो रक्षा पहनने के बाद इंद्र युद्ध में गए और युद्ध में इनको विजयश्री प्राप्त हुआ। वह दिन श्रावण शुक्ल का पूर्णिमा का दिन था। तब से यह विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है कि अगर हम रक्षा सूत्र पहन के जाते हैं तो विजय सुनिश्चित है। तब से त्यौहार मनाया जाता है। इसके पीछे एक और कहानी है। कहते हैं कि राजा बलि तीनों लोगों का राजा था, बड़ा ही प्रतापी था, और सूर असुर हर जगह वो बहुत ही धर्मात्मा था, पूजा करता था। तो वो एक बार भगवान विष्णु तब प्रसन्न होकर के इनके घर आ गए और भगवान विष्णु इनसे बहुत प्रसन्न थे। तीनों ने कहा कि हमसे कोई वर मांगो। तीनों ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे घर में ही रहिए और मेरे घर की रक्षा करिए। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। तो भगवान विष्णु के घर में रक्षा करने लगे। यह बात जब माता लक्ष्मी को पता चला तो माता लक्ष्मी बहुत ही परेशान हुई। तो माता लक्ष्मी अपने पति को ले आने के लिए गई और बलि को उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा। तीनों ने कहा कि आप मुझसे कुछ वर मांगिए। तीनों ने कहा कि हमको ये जो आपके घर चौकीदारी कर रहे हैं, इनको आप मुझे वापस कर दीजिए। तो समझ गई कि माता लक्ष्मी हैं और ये अपने पति को मांगने के लिए आई हैं। तीनों ने कहा ठीक है, तथास्तु। तो वह दिन श्रावण शुक्ल का पूर्णिमा का दिन था और तब से आज तक उसी के उपलक्ष्य में यह रक्षाबंधन मनाया जाता है। और रक्षाबंधन सावन का जो पूर्णिमा है बड़ा ही पवित्र है। इस दिन पूजा पाठ करने से बड़ा अच्छा होता है। और यह मान्यता है कि रक्षा सूत्र बांधने से भाई, पिता जो भी है, पुत्र पौत्र आदि की उम्र बढ़ती है, यशस्वी होता है और व्यक्ति को विजयश्री मिलता है। तब से आज तक यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आज श्रावण शुक्ल का पूर्णिमा है और आज ही के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। और इस दिन भद्रा का भी बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है कि भद्रा के दिन आप करें न करें, इस तरह का मन में प्रश्न रहता है। तो रक्षाबंधन आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, इसकी भी कहानी भी हम आपको बताएंगे और रक्षाबंधन में क्या करना चाहिए सब भी हम आपको बताएंगे। तो रक्षाबंधन 22 अगस्त को दिन रविवार को पड़ रहा है, आज के दिन है और 22 अगस्त रविवार के दिन है। और आज भद्रा हो तो उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि भद्रा श्रावणी और फाल्गुनी दोनों में वर्जित है। दो नक्षत्र है, श्रावण और आपका फाल्गुनी। तो श्रावण जो है वह राजा के लिए और फाल्गुनी प्रजा के लिए अनिष्ट होता है। तो इस दिन क्या करना चाहिए, जो व्रत करने वाले जो व्रती हैं, आज उनको क्या करना चाहिए कि वेदोक्त तरीके से स्नान आदि करके पितृ तर्पण करना चाहिए, ऋषि की पूजा करनी चाहिए, गुरुओं की पूजा करना चाहिए और विधि सम्मत ये सब करना चाहिए और ऋषि पूजन करे, जिससे दोष समाप्त हो जाए। और रक्षा बांधने के लिए किसी विचित्र वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और उसमें क्या करना कि सरसों, सुवर्ण, केसर, चंदन, अक्षत रख करके आप रंगीन सूत बनावें और अपने शिष्य का, राजा का, मंत्री का, वैश्य का आप रक्षा सूत बांधें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके लिए और एक करना है कि उसमें आप पूजा करने के बाद सरसों, सुवर्ण, केसर, चंदन रख करके कलश का स्थापना करो, अपने घर के चारों तरफ उसको लगा दें। उससे क्या होगा कि वर्ष भर आपके घर की रक्षा होगी, किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी और आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और जब आप रक्षा सूत्र बांधेंगे तो ये ध्यान रखना है कि रक्षा सूत्र में आपको जो मंत्र पढ़ना है वो मंत्र है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबंधानी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का प्रयोग करना है। फिर दोबारा हम बोलते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः
तेन त्वाम अनुबंधानि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र के प्रयोग करने से रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। जब बहन अपने भाई के लिए राखी बांधे तो इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपके पास है तो उसमें क्या करें कि कुमकुम, केसर और चंदन मिला करके उस रक्षा सूत्र को बनावे, किसी रंगीन को, रेशम के धागे को, और बना करके तब कलाई पर बांधे, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको मैंने बताया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज मैंने बताया, और अभी कहानी क्या है वो भी आपको बताने जा रहे हैं।